प्रेमपत्र राधा स्वामी तीसरा भाग वचन 11वां। नित्य अभ्यास करना चाहिए और जिसमें रस ज्यादा आवे वही काम ज्यादा करे और हर हाल में दया और मेहर का भरोसा रखे। राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को चाहिए कि भजन और ध्यान और धुन के साथ सुमरन जिस कदर बन सके करें और इनमें से जिस अभ्यास में मन ज्यादा रुजू होवे उसी को ज्यादा देर तक करें और जिसमें मन कम लगे उसको कम करें। जो भजन में ज्यादा मन लगे और सुमरन और ध्यान की तरफ तवज्जो कम होवे तो भजन ज्यादा करें और जो दिल चाहे तो थोड़ा ध्यान भी किसी वक्त करें और सुमरन नाम का धुन के साथ उस वक्त करें कि जब मन भजन और ध्यान में न लगे, नहीं तो कुछ जरूर नहीं है। जब दिल चाहे तब थोड़ा या बहुत करें। लेकिन जो सत्संग प्राप्त नहीं होवे तो थोड़ा पाठ बानी और वचन का समझ कर नेम के साथ हर रोज करें। यह किसी कदर सत्संग का फायदा देगा और इससे होशियारी और लगन जागती रहेगी। जो थोड़ी बहुत खटक अपने जीव के कल्याण की दिल में रही आवेगी और थोड़ा बहुत अभ्यास और पाठ नेम के साथ जारी रहेगा तो राधा स्वामी दयाल जब और जिस तरह मुनासिब समझेंगे जरूर उस अभ्यासी पर दया फरमाती रहेंगी और अभ्यास में तरक्की भी बख्शते रहेंगी। इस तरह एक दिन जरूर जीव का कारज बन जावेगा। जब कभी अभ्यास में रस और आनंद न आवे तो समझना चाहिए कि किसी ओछे कर्म का चक्कर है। ऐसे वक्त में मुनासिब तो ये है कि जोर देकर मुआफिक मामूल अभ्यास करे, चाहे रस आवे या नहीं। और जो ऐसा न बन सके तो अभ्यास थोड़ा करे और उस रोज तवज्जो के साथ पाठ ज्यादा करे और खासकर चेतावनी और प्रेम और चाही के शब्दों को पढ़े। ऐसी हालत में ज्यादा घबराना या निराश होना नहीं चाहिए, बल्कि ओछे कर्म के चक्कर को जल्द काटने के लिए कुछ परमार्थी कार्रवाई जो बन सके तो मामूल से थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए। हर हाल में मेहर और दया का भरोसा रखना चाहिए। जबकि दुनिया में कोई शख्स किसी की मेहनत और हाजिरबाशी का ऐबजाना नहीं रखता है तो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल अपने भक्त की सेवा किस तरह खाली रखेंगे। कभी कभी अभ्यास का रस न मिलने में भी कुछ मसलहत है, यानी जो कोई दिन कुछ रस नहीं मिला या कम मिला तो आगे ज्यादा मिलने की उम्मीद है, या कोई दूसरा फायदा जैसे मन की गढ़त और समझ बूझ और प्रीत और प्रतीत पक्की करना और बढ़ाना वगैरह वगैरह मुतसव्वर है। इस वास्ते घबराकर या निराश होकर अभ्यास को छोड़ना नहीं चाहिए और न राधा स्वामी दयाल की तरफ से बेप्रतीत होना, बल्कि अपने मन और इंद्रियों के हाल और चाल पर गौर से नजर करना चाहिए कि कुछ न कुछ उनकी कसर के सबब से अभ्यास का रस नहीं मिला और उस कसर के दूर करने का जतन दया का बल लेकर करना चाहिए ताकि विघ्न जल्दी दूर हो जावे और आइंदा को खलल न डाले। और अभ्यासी को मुनासिब है कि जो कोई सत्संगी अपने से ज्यादा दर्जे और ज्यादा तजुर्बे का होवे उससे हाल अपना कहकर सलाह और मदद लेवे, उससे भी कुछ फायदा होगा और तबीयत को ताकत आवेगी। अभ्यासी को
इस कदर एहतियात जरूर चाहिए कि भोगों की चाह और तरंग कम उठावे और उनमें जरूरत के मुआफिक बर्ताव करे, क्योंकि जो इंद्रियों के भोग में ज्यादती के साथ बर्ताव रहेगा तो भजन में मन कम लगेगा और रस कम आवेगा। इस वास्ते अभ्यासी सत्संगी को चाहिए कि जब तक चेतावनी और बैराग और भक्ति और प्रेम के शब्दों का पाठ करता रहे और जब मन बेफायदा और फिजूल तरंगें उठावे तब उनको जहाँ तक मुमकिन होवे रोके और हटावे और मन में शर्मावे और पछतावे और प्रार्थना करे। आहिस्ता आहिस्ता हालत बदलेगी। इस काम में जल्दी करना मुनासिब नहीं, क्योंकि ये मन जुगान जुग और जन्मान जन्म से भूला हुआ और भरमा हुआ है और शुरू से इसका झुकाव संसार और भोगों की तरफ हो रहा है। सो आहिस्ते आहिस्ते इसका स्वभाव बदलेगा और अंतर में मुख मुड़ेगा। दया राधा स्वामी दयाल की शामिल हाल है, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता कार्रवाई करेगी, क्योंकि एकदम हालत बदलने में पूरा और ठहराऊ फायदा नहीं होगा। और सत्संगी अभ्यासी को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि राधा स्वामी मत का मतलब मन और सूरत के समेटने और चाहने का है। सो जिस तरह ये काम आसानी से हो सके, यानी जिस अभ्यास में मन ज्यादा लगे वही जतन करना चाहिए और दिल में शौक देखने रोशनी और चमत्कारों का या हासिल होने सिद्धि और शक्ति का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो इस किस्म की आशा मन में रही तो अभ्यास में निर्मल रस नहीं आवेगा। इस वास्ते मुनासिब है कि भजन के वक्त शब्द की तरफ और ध्यान के वक्त स्वरूप और मुकाम की तरफ चाहे कुछ नजर आवे या नहीं तवज्जो रखे और गुनावन किसी किस्म की न उठावे तो थोड़ा बहुत रस मन और चित्त के एकाग्र होने से जरूर मिलेगा और इसी का नाम निर्मल रस है। और जब मौत से रोशनी वगैरह या कोई और कैफियत नजर आवे तो उसको देखकर मगन मन तो उसको देखे मगर मन अपना उसमें न बांधे और न ख्वाहिश इस बात की रखे कि बार बार वही रोशनी या कैफियत नजर आवे, नहीं तो शब्द और स्वरूप और मुकाम की तरफ से तवज्जो किसी कदर हट जाएगी और मन रूखा और फीका हो जाएगा और अभ्यास में जैसा चाहिए नहीं लगेगा और ऐसा ख्याल दिल में पैदा होगा कि हमको कुछ हासिल नहीं हुआ और हमारी तरक्की नहीं होती है या कि हम पर कुछ दया नहीं है और फिर अनेक तरह की गुनावनें भी पैदा होकर मन को अभ्यास की तरफ से ढीला कर देंगे।